कॉजेटिव वर्ब्स, यह एक ग्रामर का ऐसा टॉपिक है जिसकी ज़रूरत हमें रिटन इंग्लिश और स्पोकन इंग्लिश दोनों में पड़ती है। कुछ लोग 2-4-5 सेंटेंसेस रट लेते हैं और सोचते हैं कि बस इतना ही कॉजेटिव वर्ब्स के वाक्य होते हैं, लेकिन हजारों ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम केवल और केवल कॉजेटिव वर्ब्स के द्वारा ही बना सकते हैं। ठीक है, आइए पहले हम कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखते हैं। पहला सेंटेंस देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे खेलने दिया। ठीक है, ये कैसा सेंटेंस है? ये एक कॉजेटिव वर्ब्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सब्जेक्ट कौन है? मेरी मम्मी, लेकिन खेलने का काम मेरी मम्मी ने नहीं बल्कि किसने किया? मैंने किया। यानी क्या? सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लेते हैं, मेरे भाई ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। ठीक है, क्या मेरे भाई ने खुद धोया? नहीं, बल्कि धोने का काम किसने किया? मैंने किया। यानी सब्जेक्ट ने खुद ने बल्कि मुझसे कोई काम करवाया। अगला वाक्य है, मैंने अपने पापा से मोबाइल खरीदवाया। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? मैं, लेकिन क्या लगता है कि क्या मैंने मोबाइल खरीदा है? जी नहीं, मोबाइल खरीदने का जो काम है वो किसने? मेरे पापा ने। यानी मैंने अपने किससे? पापा से मोबाइल क्या किया? खरीदवाया। खरीदने काम किसने किया? पापा ने। हमने इलेक्ट्रीशियन से सारे सॉकेट्स या वायर या तार बदलवाए। ठीक है, हमने, सब्जेक्ट कौन है? हमने, लेकिन क्या वायर बदलने का काम हमने किया कि इलेक्ट्रीशियन ने किया? यानी इसने क्या किया? सारे वायर्स या सारे सॉकेट्स को बदल दिया। ठीक है, हमने किसी और से काम करवाया। मेरे दोस्त ने होमवर्क करने में मेरी मदद की। सब्जेक्ट कौन है? मेरा दोस्त, लेकिन होमवर्क किया किसने? मैंने। ठीक है, मेरी मदद की, यानी होमवर्क किया किसने? मैंने किया। और हेल्प किसने केवल किया? मेरे दोस्त ने। तो मेरे दोस्त सब्जेक्ट है, लेकिन इसने खुद नहीं किया बल्कि इसने मेरी केवल क्या की? हेल्प की है। ठीक है, इस सारे जितने भी सेंटेंसेस हैं सब के सब केवल क्या हैं? कॉजेटिव वर्ब्स हैं। ठीक है, तो आइए पहले मैं आपको डिटेल में बता दूं कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। देखिए कॉजेटिव वर्ब्स मतलब क्या? सब्जेक्ट खुद नहीं करता बल्कि कोई दूसरा व्यक्ति करता है। यानी कि ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है बल्कि किसी थर्ड पर्सन से करवाता है। ठीक है, अच्छा कॉजेटिव वर्ब्स कितनी होती हैं? 5। लेट, मेक, गेट, हैव और हेल्प। लेट का मतलब सभी लोग जानते हैं, किसी भी काम को करने देना, यानी किसी को परमिशन देना, यानी टू अलाउ। और लेट के साथ टू का प्रयोग कभी भी नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अगला देखिए, मेक, गेट और हैव, तीनों का मतलब होता है करवाना। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए जब किसी से कोई काम फोर्स करके करवाया जाता है या किसी से जोर जबरदस्ती, तो आप उसके लिए किसका प्रयोग करते हैं? मेक का। और मेक के साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता। अगला है गेट। गेट मतलब भी करवाना, लेकिन टू कन्विंस मतलब किसी को मना कर। ठीक है, मनाने का मतलब क्या? किसी को आप मतलब रिक्वेस्ट करके आप ऐसा काम करवा लेते हैं, तो गेट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। अगला क्या है? हैव। हैव मतलब होता है करवाना। इसका मतलब क्या? टू असाइन। टू असाइन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप किसी को कोई जिम्मेदारी देते हैं, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? उससे भी अपना काम करवाएंगे। जैसे मैंने अभी आपको कहा था ना कि मैंने इलेक्ट्रीशियन से सारे वायर्स या सारे सॉकेट बदलवाए, मैंने उसको एक जिम्मेदारी दे दी, ठीक है, कि आपको ये काम करना है, तो उसको क्या कहते हैं? टू असाइन, मतलब किसी को जिम्मेदारी देना। उसके साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता है। अच्छा हेल्प मतलब तो सभी लोग जानते हैं क्या होता है? मदद करना। ठीक है, यानी टू हेल्प। अब देखिए इसके साथ टू लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी। ठीक है, रूल्स देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कॉजेटिव वर्ब्स, इसके बाद अदर पर्सन जो काम को करेगा। अब देखिए टू, आप जिसका प्रयोग करेंगे उसी के अनुसार टू लगाएंगे या फिर नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्या लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्टिव पार्ट।
यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैं उन्हीं सेंटेंसेस के लिए होता हूँ जो मैंने आपको पहले अभी दिए थे। पहला सेंटेंस देखिए, मेरी मम्मी ने मुझे खेलने दिया। ठीक है, टेंस कौन सा है? आया गया, उठा बैठा, नाचा, हंसा, जागा, ये सब क्या होती हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, और इस रूल के हिसाब से हम बनाएंगे। देखिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है? मेरी मम्मी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? माई मॉम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद पॉजिटिव वर्ब्स। अब देखिए इस पांचों में से आप किसका प्रयोग करेंगे? लेट का। क्यों? क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे क्या किया? अलाउ किया, यानी एक परमिशन दिया कि जाओ तुम खेल सकते हो। तो क्या खाएंगे? लेट। और देखिए लेट एक ऐसी वर्ब होती है जिसकी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों बिल्कुल सेम होती है। ठीक है, और यह पास्ट इंडिफरेंट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो वहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? लेट। और लेट की तीनों फॉर्म एक ही होती है। इसके बाद अदर पर्सन। अदर पर्सन कौन है? मैं, यानी मुझे। उन्होंने क्या करने दिया? मुझे खेलने दिया। मी, मैंने क्या किया? खेला। अब देखिए क्या टू का प्रयोग हम करेंगे? नहीं, लेट के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो अब क्या कहेंगे? यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होगा। मैंने क्या किया? खेला। ठीक है, क्या खेला ये तो बताया नहीं गया है। ठीक है, वाक्य यहाँ पे समाप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टू का प्रयोग नहीं होता है और यहाँ पे मी का प्रयोग क्यों हुआ है? कुछ लोगों को लगेगा कि मी मतलब मुझे। ठीक है, अब मैंने खेला, किसने खेला? मैंने। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि यहाँ पे तो आई होना चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आता है? ऑब्जेक्टिव केस। आप कभी भी ऐसे नहीं कहते हैं कि लेट आई गो। ठीक है, लेट ही प्ले, लेट सी कुक, ऐसा आप कभी नहीं कहते। आप हमेशा क्या कहते हैं? लेट मी प्ले, लेट मी गो, लेट हिम कुक द फूड, ऐसा ही तो कहते हैं ना। यानी कि लेट के बाद क्या आएगी? हमेशा ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, तो देखा आपने, सब्जेक्ट, इसके बाद पॉजिटिव वर्ब, अदर पर्सन, इसके बाद टू तो लगेगा नहीं, इसके बाद फिर क्या? ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगला सेंटेंस देखिए, मेक वाला। मेरे भाई ने मुझसे सारे बर्तन धुलवाए। ठीक है, कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम किसका प्रयोग करेंगे? टू फोर्स, यानी मेक का। मतलब मेरा भाई मुझसे बड़ा है, उसने मुझे फोर्स किया कि चलो वो सारे बर्तन धो दो। ठीक है, तो क्या होगा? उसने मुझे क्या किया? फोर्स किया। और इसके साथ भी टू का प्रयोग नहीं होता है, यानी मेक का जब प्रयोग करेंगे तो टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई, क्या कहेंगे? माई ब्रदर। क्या किया मेरे भाई ने? मुझसे धुलवाया। मेन वर्ब क्या है? मेक। यानी कि इन पांचों क्रियाओं का प्रयोग हमेशा मेन वर्ब की तरह किया जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव वर्ब स्थिति क्या है? हमारे मेन वर्ब है। अब मेक, मेक का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? मेड। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो मेक की थर्ड फॉर्म मेड हो गई। इसके बाद अदर पर्सन कौन? किससे धुलवाए? मुझसे। धोने का काम कौन किया? मैंने। तो क्या हो जाएगा? मेड। ठीक है, मैंने क्या किया? धोया। अब देखिए इसके साथ भी टू तो लगता नहीं है। ठीक है, तो वॉश। ठीक है, मैंने क्या किए? धोए। और क्या धोए? सारे बर्तन, यानी ऑल द डिशेस। ठीक है, इस तरह से हम इसका प्रयोग करके पॉजिटिव वर्ब्स वाले सेंटेंसेस को बनाते हैं। हमने लेट देख लिया और मेक देख लिया। अब देखते हैं गेट को। मैंने अपने पापा से मोबाइल खरीदवाया। देखिए सब्जेक्ट कौन है? मैं, लेकिन खरीदने का काम किसने किया? मेरे पापा ने। ठीक है, तो अब इसको बनाएंगे किससे? गेट से। सब्जेक्ट कौन है? मैं, क्या लिखेंगे? आई। अब पॉजिटिव वर्ब्स हमारी क्या है? गेट। लेकिन ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट, और वो भी कौन सा? अफर्मेटिव। तो अब इसमें गेट की सेकेंड फॉर्म क्या लगेगी? गॉट। ठीक है, इसके बाद अदर पर्सन। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब्स क्या हो गई? गॉट। और अदर पर्सन कौन? यानी कौन है? मेरे पापा, यानी माई फादर। अब इसके साथ क्या? टू लगेगा। ठीक है, टू। इन्होंने क्या किया? खरीदने का काम। खरीदने को हम बाई भी कहते हैं, परचेज भी कहते हैं। पहले हम बाई लिख देते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया? खरीदा मोबाइल,
यानी मोबाइल। ठीक है, तो आपने देखा कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, बस केवल आपको समझना है। आई गॉट माई फादर टू बाय मोबाइल, यानी मैंने अपने पापा से मोबाइल खरीदवाया। ठीक है, देखिए कुछ लोगों को लगेगा कि जब काम करना ही है तो हम गेट में हैव तीनों का प्रयोग कर सकते हैं। जी हम वो भी करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे, पहले हम एक एक को समझ लेते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हैव और हेल्प। हमने इलेक्ट्रीशियन से सारे सॉकेट्स बदलवाए हैं। ठीक है, अब प्रयोग किसका करेंगे? हैव का। हमने इलेक्ट्रीशियंस को असाइन किया, यानी हमने उसको क्या किया, जिम्मेदारी दे दिया कि चलिए ये जितने भी वायर्स हैं सभी आपको क्या करने हैं, बदलने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है? हमने, यानी वी। ठीक है, इसके बाद फिर क्या, पॉजिटिव वर्ब्स। पॉजिटिव वर्ब्स क्या है? हैव। अब कौन से सेंटेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में क्या लगता है? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और हैव की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? हैड। क्या कहेंगे? हैड। किससे? इलेक्ट्रीशियन से। अदर पर्सन कौन है? इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, यानी एन इलेक्ट्रीशियन। ठीक है, अब इसके साथ क्या करेंगे? टू का प्रयोग किया नहीं जाता है। इलेक्ट्रीशियंस ने क्या किया? चेंज, यानी बदला। और क्या बदला? सारे सॉकेट्स, यानी ऑल द वायर्स। ठीक है, इसके जगह पे हम वायर्स भी कर सकते हैं, लेकिन सॉकेट्स एक इंग्लिश वर्ड होता है, उसका प्रयोग करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, वी हैड एन इलेक्ट्रीशियन चेंज्ड ऑल द वायर्स। ठीक है, हमने इलेक्ट्रीशियन से सारे सॉकेट्स बदलवाए। अब देखते हैं हेल्प। मेरे दोस्त ने होमवर्क करने में मेरी मदद की। काम किसने किया? वो तो मैंने किया है। मेरे दोस्त ने केवल क्या किया? उसने तो हेल्प किया। ठीक है, फिर भी माय फ्रेंड, ये क्या हमारा है? सब्जेक्ट। अब इसके बाद इसने क्या? ठीक है, कोची को किसका प्रयोग करेंगे? हेल्प। हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या होती है? क्यों? क्योंकि ली, दी, की। ठीक है, आई, गई, उठी, बैठी। कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो क्या कहेंगे? माय फ्रेंड्स। हेल्प की सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगी? हेल्प्ड। किसकी मदद की? मेरी। ठीक है, सेकेंड पर्सन क्या है? मैं। अब देखिए, हम टू का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैं कर देता हूँ। ठीक है, उसने क्या की? मेरी मदद, यानी डू मतलब उसने किया। क्या किया? क्या करने में? होमवर्क करने में। तो क्या आ जाएगा? होमवर्क। ठीक है, तो आपने देखा मेरे दोस्त ने होमवर्क करने में मेरी मदद की। माई फ्रेंड हेल्प्ड मी टू डू सम होमवर्क। अब देखिए, यदि पूरा करने में हो जाता तो क्या होता? हम कंप्लीट कर देते। ठीक, कंप्लीट। ठीक है, होमवर्क। तो हम यहाँ पे कंप्लीट वर्ड का यूज कर लेते। अब हम यहाँ पे चाहें तो कर भी सकते हैं और चाहें तो टू का प्रयोग नहीं भी कर सकते, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, तो देखिए हमने सभी के ऊपर एक एक सेंटेंस देख लिए। ठीक है, आइए अब कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। देखिए, दो सेंटेंसेस आपके सामने हैं। वो मुझे हंसा रहा था। ठीक है, हालांकि सब्जेक्ट कौन है? ओ, लेकिन हंसने का काम कौन कर रहा था? तो मैं कर रहा था। ठीक है, अब आप इसमें से किसका प्रयोग करेंगे? लेट का, मेक का, गेट का, हैव का या हेल्प का? देखिए, लेट का तो प्रयोग हो नहीं सकता है। इसका मतलब क्या होता है? किसी काम को करने देना, और वह मुझे क्या करवा रहा था? ठीक है, हंसा रहा था। यानी चाहे मेक का प्रयोग करें, चाहे गेट का प्रयोग करें, चाहे हेल्प का प्रयोग यानी हैव का प्रयोग करें। अब देखिए, हेल्प का प्रयोग तो होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे मदद करने की जब बात आएगी तब हम हेल्प का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, दूसरी चीज़ देखिए, टेंस कौन सा है? रहा था, यानी पास्ट कंटीन्यूअस। तो बनाएंगे कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? ही, यानी कि वह। पास्ट कंटीन्यूअस में ही के साथ सहायक क्रिया क्या लगती है? वॉज, ही वॉज। यदि मेक का प्रयोग करेंगे तो क्या कर देंगे? मेकिंग। ठीक है, किसको? ठीक है, मुझे हंसा रहा था। ही वॉज मेकिंग मी। अब टू का प्रयोग तो किया नहीं जाएगा, तो क्या आ जाएगा? लाफ। मैं क्या कर रहा था? हंस रहा था। ही वॉज मेकिंग मी लाफ। अब यदि हम गेट का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे? ही। ठीक है, अब ही के साथ तो फिर वॉज का प्रयोग किया ही जाएगा। ही वॉज, और क्या हो जाएगा? गेटिंग। लेकिन ध्यान क्या देना है? गेट के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। गेटिंग मी
ठीक है। अब यदि हम हैव का प्रयोग करें तो क्या कहेंगे, ही वॉज हैविंग मी लाफ। ठीक है। तो देखिए हम ऐसे सेंटेंसेस को चाहे मेक, चाहे गेट, चाहे हैव, तीनों का प्रयोग करके बना सकते हैं। लेकिन बस आपको ध्यान देना है, जैसे ही वॉज मेकिंग मी लाफ और ही वॉज गेटिंग मी, ठीक, गेटिंग टू मी लाफ, दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पे टू लग गया और यहाँ पे टू नहीं लगा। ही वॉज हैविंग मी लाफ, वह मुझे हंसा रहा था। ठीक है। अब यदि आप पूछेंगे कि इसमें से सबसे अच्छा विकल्प कौन है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि हम किसका, मेक का प्रयोग करके वाक्य को बनाते हैं। ठीक है। यानी यदि हम पहले मेकिंग को प्रेफरेंस दे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। अच्छा, अगला देखते हैं। तुम मुझे समझा रहे थे, क्या कर रहे थे, समझा रहे थे। कौन, तुम, सब्जेक्ट कौन है, तुम, लेकिन समझ कौन रहा था, समझ तो मैं रहा था ना, यानी काम करना था कौन, समझने का मैं। टेंस कौन सा है, पास्ट कंटिन्यूअस, क्या आ जाएगा, यू। ठीक है। यू के साथ क्या लगता है, वर। मेक का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग, यू आर मेकिंग, किसको, मी। ठीक है। और इसके पहले तो टू लगता नहीं है। ठीक है। मेकिंग मी क्या, अंडरस्टैंड। ठीक है। अब गेट से बना ले, क्या कहेंगे, यू वर गेटिंग। ठीक है। यू आर गेटिंग। अब गेट के साथ तो टू लगता है, क्या कहेंगे, यू आर गेटिंग टू मी, और क्या, अंडरस्टैंड। ठीक है। हैव का प्रयोग करेंगे तो क्या आ जाएगा, यू आर हैविंग, टू का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। यू आर हैविंग मी अंडरस्टैंड। ठीक है। तो इस तरह से वो मुझे हंसा रहा था और वो तुम मुझे समझा रहे थे। सबसे बेस्ट विकल्प कौन है, पहला वाला, यानी मेक का। बनाने के तो आप किसी से बना सकते हैं, चाहे मेक, चाहे गेट, चाहे हैव, लेकिन पहला प्रेफरेंस हम किसे देते हैं, मेक का। ठीक है। आइए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। हमारा वाक्य क्या है, आप मुझसे एक काम क्यों करवा रहे हो। ठीक है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आप भले ही सब्जेक्ट है, लेकिन काम कौन, मतलब कौन कर रहा है, मैं। ठीक है। तो बनाएंगे कैसे, ये सारे के सारे वाक्य हमारे क्या हैं, पॉजिटिव वर्ब्स वाले। सबसे पहले क्या करेंगे, व्हाई। ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है, बीच में रहेगा तो पहले, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, व्हाई आर यू। ठीक है। इसके बाद करवाना, तो मेक का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेकिंग। ठीक है। और इसके साथ तो टू का प्रयोग होता नहीं है। किससे करवा रहे हैं, मुझसे, यानी अदर पर्सन कौन है, मैं, यानी फिर क्या, डू मतलब करवाना, मैं क्या कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। और क्या, एक काम, यानी दिस वर्क। ठीक है। बात समझ आ गए। वाई आर यू मेकिंग मी डू दिस वर्क, यानी आप मुझसे ये काम क्यों करवा रहे हो। अगला है, आप बाजार से सब्जी लाने में अपने भाई की मदद क्यों नहीं करते, करते या करते हो। ठीक है। क्या कहेंगे, क्वेश्चन वर्ड, बीच में उसकी इंग्लिश सबसे पहले। अच्छा, आप ध्यान दीजिए कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट। क्यों नहीं करते या क्यों नहीं करते हो, या क्यों नहीं करते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट। वाई, ठीक है, सबसे पहले क्या हो जाएगा, वाई, वाई डू यू नॉट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। क्या कहेंगे, वाई डू यू नॉट मेक। ठीक है, मेक हो गया। मेक के बाद क्या, किसकी, मेरी, या फिर नहीं, अपने भाई की। ठीक है, किसका, अपने भाई, यानी योर ब्रदर। ठीक है, मेरा ब्रदर। अब आप क्या करेंगे, टू का प्रयोग तो होगा नहीं, यदि मेक का प्रयोग होगा तो टू का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो क्या कहेंगे, लाने में, यानी ब्रिंग द वेजिटेबल्स। ठीक है, वेजिटेबल्स। कहाँ से, बाजार से, फ्रॉम द मार्केट। ठीक है। तो ऐसे हम वाक्य को क्या करते हैं, बनाते हैं, चाहे गेट, चाहे मेक, चाहे हेल्प, हैव, किसी का भी प्रयोग आप करके बना सकते हैं। जहाँ पर हम मेक का प्रयोग कर रहे हैं, अगर यहाँ पे हम गेटिंग का प्रयोग करते हैं तो केवल क्या होता, इस मी के बाद टू लग जाता है, यानी इस अदर वर्ड जो है या अदर पर्सन है, इसके बाद केवल क्या लगा देते हैं, टू लगा देते हैं। ठीक है। आइए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। यहाँ पे दो सेंटेंसेस है, वो मुझसे अपने बाल कटवाएगा, मैं उससे अपने बाल कटवाऊँगा। ठीक है। यहाँ पर वो सब्जेक्ट है, लेकिन काटने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो वाक्य क्या हो गया, पॉजिटिव वर्ब्स। टेंस कौन सा है, फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है।
बनाएंगे कैसे, फ्यूचर इंडेफिनिट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, ही विल, अब गेट का प्रयोग कर लेते हैं, ही विल गेट, ठीक है, ही विल गेट, पॉजिटिव वर्ब्स गेट हो गए। अदर पर्सन कौन है, मैं क्या करूँगा, काटने का काम, लेकिन उस कट से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, क्यों, क्योंकि गेट के बाल में क्या लगता है, टू, फिर कट। अब किसके बाल, उसके बाल, यानी वो अपने बाल मुझसे कटवाएगा, तो ही के साथ अपने के लिए क्या लगता है, हिज, क्या हो गया, हिज हेयर। बात समझ आई। अगला देखिए, मैं उससे अपने बाल कटवाऊंगा, तो क्या कहूँगा, इस बार सब्जेक्ट कौन है, मैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, तो क्या कहूँगा, आई विल गेट, ठीक है, आई विल गेट। अब कौन करेगा, ओ, काम कौन करेगा, वो काटेगा, हिम, टू कट। अब इस बार कौन कटवा रहा है, मैं, अपने बाल, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माई, ठीक है, बात समझ आई। तो इस तरह से आई विल गेट हिम टू कट माई हेयर, मैं उससे अपने बाल कटवाऊंगा, ही विल गेट मी टू कट हिज हेयर, ठीक है, वो मुझसे अपने बाल कटवाएगा, ठीक है। यहाँ तक की तो बात आपको समझ में आ गई, लेकिन कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनको केवल और केवल आप गेट से ही बना सकते हैं, उसमें मेक और हैव का प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक है। कैसे सेंटेंस है, आइए देखते हैं। वो मुझसे अपना होमवर्क लिखवाता है, ठीक है, मान लीजिए ऐसा वाक्य है, तो आप इस वाले रूल से बना सकते हैं। पहले इससे हम बना लेते हैं, क्या कहेंगे, ही, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, अफर्मेटिव, तो क्या कहेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, मान लीजिए हम मेक का प्रयोग करें, तो क्या कहेंगे, ही मेक। अच्छा, इस बार गेट से बना लेते हैं, तो गेट लगाएंगे, तो क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन के साथ यस या यस, ही गेट्स, ठीक है, किससे, मुझसे, ठीक है। क्या अब मेक गेट का प्रयोग करेंगे तो गेट के साथ टू लगेगा। ये मुझसे क्या करता है, लिखवाता है, टू राइट, क्या लिखवाता है, अपना होमवर्क, तो क्या हो जाएगा, हिज होमवर्क, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं इसको न लिखूं, ठीक है, मैं केवल ये कहूँ वो अपना होमवर्क लिखवाता है, किससे लिखवाता है, अब तो इसमें क्या है, जो मी, ये तो दिया ही नहीं है, तब आप इस वाले रूल का प्रयोग करके ऐसे वाक्यों को नहीं बना सकते, ठीक है। तब आप केवल ये जो दूसरा रूल है इसी का प्रयोग करके आप बना सकते हैं, यानी जिसमें कि बाय अदर पर्सन आपको न दिया हो, ये भले लिख दिया गया है, लेकिन आपको यदि बाय के बाद अदर पर्सन न दिया हो तो आप केवल और केवल, ठीक है, इसी वाले रूल का प्रयोग करके बना सकते हैं। अब यदि मैं कहूँ वो अपना होमवर्क लिखवाता है, किससे लिखवाता है, ये नहीं दिया गया, ठीक है। मान लीजिए मैं मुझसे सब इसमें से काट देता हूँ, तो क्या कहेंगे, ही, ठीक है, गेट के साथ क्या लगेगा, यस यस, टेंस अभी भी वही है, अब मी तो दिया ही नहीं है, अब क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, हिज होमवर्क, ठीक है, ठीक है, ही गेट्स हिज होमवर्क, फिर क्या लिखवाता है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, से किससे लिखवाता है, बाय मी, ये तो इसमें दिया ही नहीं है, ठीक है, जब इसमें मुझसे बोला ही नहीं गया तो बाय मी लिखने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब कुछ लोग सोचेंगे कि गेट के साथ तो टू लगता है, लेकिन क्या मैंने रूल में लिखा, जी नहीं, आपको पता होगा कि थर्ड फॉर्म के पहले टू का प्रयोग नहीं होता है, आप हमेशा ये जानते हैं कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे वाक्य को हम जब मुझसे शब्द न दिया हो तो आप बाय मी लिखेंगे नहीं, और ऐसे वाक्यों को केवल इसी वाले रूल से बनाया जा सकता है, ठीक है। आइए एक एग्जाम्पल और लेते हैं। अगला वाक्य है, मैं आज अपने बाल कटवाऊंगा, ठीक है, मैं भले ही सब्जेक्ट हूँ, लेकिन मैं खुद नहीं काटूंगा बल्कि किसी और से कटवाऊंगा, और किससे कटवाऊंगा, ये अदर पर्सन तो बोला ही नहीं गया है, इसका मतलब क्या, इस वाले वाक्य को आप किससे, केवल दूसरे वाले रूल से बना सकते हैं, ठीक है। तो क्या कहूँगा, आई विल, ठीक है, आई विल गेट, ठीक है, अब गेट के बाद क्या कटवाऊंगा, ठीक है, माई हेयर, ठीक है, आई विल गेट माई हेयर, और क्या, कट, कब, टुडे,
किसके द्वारा, ये तो बताया नहीं गया है, तो केवल वाक्य इतना ही होगा। अब देखिए कट ये थर्ड फॉर्म है। आपको पता होगा कि कट की सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड तीनों फॉर्म लगभग एक ही होती है। आई विल कट माई हेयर कट टुडे, आज मैं अपने बाल कटवाऊँगा, ठीक है। अच्छा दूसरा लेते हैं, वो सब कुछ करवाता है, वो खुद कोई काम नहीं करता बल्कि किसी और से करवाता है। अच्छा किससे करवाता है तो बताया नहीं गया है। टेंस कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या कहेंगे, ही गेट्स, ठीक है, ही गेट्स, गेट्स हो गया। ऑब्जेक्ट क्या करवाता है, सब कुछ, ठीक है, एवरीथिंग। और करना यानी कोई न कोई तो करता होगा, और करने की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म तो हो जाएगा डन, ठीक है। ही गेट्स एवरीथिंग डन, वो सब कुछ करवाता है, बाई समवन, वो तो दिया ही नहीं है किससे करवाता है, ठीक है। तो इस तरह से वाक्य बनाएंगे, ही गेट्स एवरीथिंग डन। तो आपने देखा ऐसी सेंटेंसेस जिसमें अदर पर्सन न दिया हो तो उसको केवल और केवल आप दूसरे रूल से बना सकते हैं, जिसमें अदर पर्सन दिया हो तो आप उसको पहले रूल से बना सकते हैं, ठीक है। और आप जैसी क्रिया रहेगी मेक, गेट, हैव, उसका प्रयोग करेंगे। यदि मदद करना है तो हेल्प का प्रयोग करेंगे, और लेट का प्रयोग है तो आप लेट का प्रयोग करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात क्या, लेट के साथ टू नहीं लगता, मेक के साथ टू नहीं लगता, लेकिन गेट के साथ टू लगता है, और हैव के साथ भी टू नहीं लगता, और हेल्प के साथ चाहे तो लगा सकते हैं चाहे तो नहीं लगा सकते, ठीक है। तो ये था हमारा पॉजिटिव वर्ब्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कुछ न कुछ सीखने को आपको जरूर मिला होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए यहीं तक, ठीक है। और यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि कमेंट में तो पैसा लगता नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और आप जानते हैं कि सब्सक्राइब भी करने में पैसा नहीं लगता, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।